ब्रिटिश पराधीनता काल में जिसकी ललकार की गूंज ब्रिटेन तक सुनाई दी, जिसकी वीरता के किस्से भारत की गलियों में आज भी सुनाए जाते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में उतरती थी तो ऐसा लगता था मानो बिजली चमकती हुई आ रही है। अदम्य साहस, शौर्य और भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली उस वीरांगना का आज बलिदान दिवस है। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया था। अल्पायु में ही वह अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी में पारंगत हो गई। 1842 में राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ उनका विवाह हुआ और वर्ष 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी 4 माह की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। बीमार चल रहे राजा गंगाधर राव ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया और दूसरे ही दिन 21 नवंबर में राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। मौका पाकर अपनी राज्य हड़प कूटनीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी राज्य को अंग्रेजी शासन में शामिल करने का फरमान जारी कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे ही यह सुना तो उन्होंने कहा, असंभव, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने जबरन झांसी को अपने अधीन कर लिया और रानी के सारे अधिकार छीन लिए। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने सेना का गठन कर इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भर्ती की और उन्हें भी युद्ध का प्रशिक्षण दिया। यह वह समय था जब देश में 1857 के स्वातंत्र्य समर का बिगुल फूंका जा चुका था। रानी भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। ज्यों ही अंग्रेजों को यह पता चला, उन्होंने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी बन युद्ध लड़ा और अंग्रेजों को झांसी किला छोड़कर भागना पड़ा। तिलमिलाए अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने 23 मार्च 1858 को बड़ी अंग्रेजी सेना को लेकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। जब अंग्रेजों की तोपों के आगे झांसी की सेना कमजोर पड़ने लगी तो रानी ने स्वयं मोर्चा संभाला। रानी के शौर्य के आगे अंग्रेजी सेना को कई बार पीछे हटना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे रानी की सेना के तोप दागने वाले सैनिकों सहित कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। रानी ने अपने सलाहकारों के साथ बैठक में निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति में युद्ध क्षेत्र से निकलना ही बेहतर विकल्प है। हम फिर से संगठित होकर झांसी को आजाद कराएंगे। रानी लक्ष्मीबाई पीठ पर अपने पुत्र दामोदर राव को बांधकर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ कालपी की ओर निकल गई, जहां वे तात्या टोपे सहित अन्य सेनानियों से मिली और फिर से सेना को संगठित करने में जुट गई। उन्हें ग्वालियर की सेना का भी सहयोग मिला। 16 जून 1858 को एक बार फिर अंग्रेजी सेना और रानी की सेना में भीषण संग्राम हुआ और उस दिन विजय रानी की हुई, किंतु अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने कुटिल चाल से ग्वालियर की सेना को अपने साथ मिला लिया। जब पीठ पर अपने बेटे को बांधकर लक्ष्मीबाई युद्ध में उतरी तो अंग्रेजों ने साक्षात चंडी का रूप देखा। तीसरे दिन 18 जून 1858 को पुनः भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी रानी ने अदम्य साहस का परिचय दिया, किंतु इस युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में रानी के सहयोगी उन्हें साधु बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। बाबा ने उन्हें पहचानकर पवित्र गंगाजल उनके मुंह में डाला। रानी ने हर हर महादेव बोला और अचेत हो गई। थोड़ी देर बाद उनमें फिर से चेतना आई और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए रानी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बाबा गंगादास और रानी के साथियों के द्वारा उनका शीघ्र अंतिम संस्कार कर दिया गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी अंग्रेज उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सके और ना ही मृत्यु के बाद उनके शरीर को छू पाए। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज
जो रानी से कई बार लड़ा परंतु बार बार पराजित हुआ। उसने भी रानी के युद्ध कौशल को देखते हुए कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आज भी हमें प्रेरित करती हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास में जब जब वीरांगनाओं का उल्लेख किया जाएगा तब तब रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता रहेगा।